अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इलेक्शन 2024 नज़दीक आ गए हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे जिनमें सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। आज हम फैसलाबाद के छठे हल्के NA100 और PP 108 और PP 109 में सियासी पार्टियों और इलाकाई सूरत हाल को देखेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। NA100, PP 108 और PP 109 में इलेक्शन जो है वो एक हैवी वेट दंगल होगा। इस हलका में जट, राई और राजपूत बरादरियों के घराने कसरत से हैं। ये बरादरियां भी इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकती हैं। इस हलका में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों में डॉक्टर निसार जट, सिदरा सईद बंदेशा, मुआज़ अज़ीम, राना आफ्ताब, आमर हिजाज, राव नुसरत इकबाल, जफर इकबाल और नदीम इकबाल सिंधु और हाफिज अताउल्लाह शामिल हैं। फैसलाबाद NA100 में राना सनाउल्लाह समेत 3 हैवी वेट उम्मीदवार जो है इंतखाबी दंगल में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि PP 108 और 9 में भी घमसान का रन पड़ने का इम्कान है। जट बरादरी का वोट बैंक तो बहुत मजबूत है। राजपूत और राई बरादरी भी सिलेक्शन पर असरअंदाज होने की पोजीशन में है। धड़े बंदियों की सियासत भी अरूज पर है। फैसलाबाद कौमी असम्बली के हल्का NA100 से 3 हैवी वेट उम्मीदवार इलेक्शन का दंगल जीतने के लिए मैदान में है। इसके जैली हल्कों PP 108 और PP 109 में भी घमसान का रन पड़ेगा। NA100 तहसील सदर फैसलाबाद के गरबी हिस्से पर मुश्तमिल हल्का है और इसमें ज्यादातर दही आबादियाँ शामिल हैं। 2,78,000 मर्द और 2,49,000 खवातीन इस इलाके में वोटर्स हैं। इस हल्के में मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह उम्मीदवार हैं। इनके मद्दे मुकाबल PTI के उम्मीदवार MNA और पीपल्स पार्टी के अहम साबिक रहनुमा चौधरी इलियास जट के दामाद डॉक्टर निसार अहमद जट हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी इलियास जट की भतीजी सिदरा सईद बंदेशा है, जबकि जमात इस्लामी ने अपने जिली सदर अज़ीम रज़ावा के बेटे मुआज़ अज़ीम को मैदान में उतारा है। साबिक MP जहांजेब इम्तियाज गुल और अहमद नवाज रज़ावा आज़ाद सीयत से किस्मत आजमाई कर रहे हैं। ये हल्का दही आबादियों पर मुश्तमिल है। यहाँ पार्टियों से धड़ेबंदी और बरादरियों की सियासत रूज पर है। इस हल्का में सबसे अहम बरादरी जट बरादरी है। इस बरादरी का वोट बैंक बहुत मजबूत है, इसलिए इसे कोई भी पार्टी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। राजपूत और राई भी कसीर तादाद में मौजूद हैं, इलेक्शन पर असरअंदाज होने की पोजीशन में भी हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना सनाउल्लाह का ये आबाई हल्का नहीं है, बल्कि 2018 में वो पहली बार इस हल्का में आए थे और महज चंद सौ वोटों के फर्क से डॉक्टर निसार से जीते थे। इनकी ये जीत भी मशकूक बनी रही और इन पर इल्ज़ाम यही लगता रहा कि वो दोबारा गिनती में हेर फेर करके जीते हैं। इंतहाई दिलचस्प अमर ये है कि 2013 के इलेक्शन में डॉक्टर निसार मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और फतह याब रहे थे। 2008 में यहाँ पीपल्स पार्टी के चौधरी सईद इकबाल कामयाब हुए थे, जबकि 2002 में डॉक्टर निसार पीपल्स पार्टी के टिकट पर जीते थे, मगर बाद पेट्रियाट में शामिल होकर मुशर्रफ को प्यारे हो गए। मौजूदा इलेक्शन में भी राना सनाउल्लाह, डॉक्टर निसार अहमद और सिदरा सईद बंदेशा के दरमियान बहुत ज़बरदस्त मुकाबला है और ये घमसान का इंतखाबी रन पड़ेगा। तीनों उम्मीदवार अपनी कामयाबी के लिए भरपूर सरगर्म हैं। NA100 के दिल्ली हल्कों PP 108 और मुस्लिम लीग 9 के साबिक MP मोहम्मद अजमल उम्मीदवार हैं, जो इलाके में अजमल आसफ के नाम से मशहूर हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सिदरा सईद बंदेशा और तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार साबिक MNA राना आफ्ताब अहमद खान है। मुतवक्का तौर पर तीनों उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। ताहम मसलसल 4 इलेक्शन के फतह याब रहने वाले अजमल आसफ का पलड़ा भारी नजर आता है। जमात इस्लामी ने FDA वर्कर यूनियन के साबिक सदर राव नुसरत इकबाल को टिकट दिया है, लेकिन वो इलेक्शन में रंग जमाते नजर नहीं आ रहे। दूसरे दैली हल्के PP 109 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार साबिक MP जफर इकबाल नागरा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नदीम आफ्ताब सिंधु, पीपल्स पार्टी के आमर हिजाज, जबकि आज़ाद उम्मीदवार हाफिज अताउल्लाह मैदान में मौजूद हैं। इनके दरमियान सख्त मुकाबले की फिजा है। इलेक्शन में जीत का हुमा किसके सर पर बैठेगा, ये 8 फरवरी को होने वाली पोलिंग से ही पता चलेगा। ताहम अपनी जगह हर उम्मीदवार कामयाबी के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। सियासी सूरत-ए-हाल या माशी मामला, तालीम, सेहत और बुनियादी जरूरियात का मसला हो या जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए, टैक्स चोरों की बात करें या करप्ट ब्यूरोक्रेसी को बेनिकाब किया जाए, बताने हैं मुकम्मल हकाइक, बोलना है पूरा सच, मगर रेड लाइन भी क्रॉस नहीं करनी। रेड लाइन मियां इफ्तिखार अहमद के साथ।